हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे बढ़िया होंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सब बच्चों। बोर्ड पे तुम नाम देख ही रहे होगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तुम्हारा क्लास 11th का चैप्टर 3rd है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के नाम से जो बुक है तुम्हारी उसके हिसाब से मैंने ये 3rd चैप्टर बताया। तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू से करेंगे। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये वीडियो बहुत ध्यान से तुम्हें देखनी पड़ेगी। ये चैप्टर तुम्हारा आने वाली जो क्लास है क्लास 12 उसमें भी बहुत काम आएगा। अगर ये चैप्टर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो अगले साल तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है क्लास 12th में। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है तुम्हें। और शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उससे पहले कुछ एक बात बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तो डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, ये होता क्या है। ये तुम्हारा जो चैप्टर है वो शुरू इस टॉपिक से ही होता है। तो डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र ये क्या चीज़ है, उसके लिए तुम्हें मैंने एक एंगल बनाया है तुम्हारे सामने। इसका नाम है AOB। एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ये तुम्हें नॉलेज होगी। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करी हमने ऐसे और एक ऐसे ड्रॉ करी। अगर तुम एंगल ऐसे बना रहे हो इस तरफ, जैसे तुम्हारे पास D होगा जिससे हम एंगल मेज़र करते हैं। तो अगर तुम एंगल को इस तरफ मेज़र कर रहे हो तो तुम्हारा एंगल रहेगा हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर तुम एंगल को ऐसे मेज़र कर रहे हो इस तरफ तो हमेशा तुम्हारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। इस साल तुम्हें एंगल नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे और पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो एंगल है इसको हम थीटा बोलेंगे और ये वाला जो एंगल है इसे हम बोलेंगे माइनस थीटा। तो एंगल हमें नेगेटिव भी देखने को मिलने वाले हैं और पॉजिटिव भी। अब सर आपने शुरू करा था इस चैप्टर को एक दो नाम लेकर, डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र लेके। ये क्या चीज़, जैसे कि इससे पिछले साल 10th क्लास में तुम सारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ के आ रहे हो और उसमें तुमने एंगल डिग्री में देखा है। तो अगर एंगल तुम्हारे सामने डिग्री में है, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, और भी होते हैं एंगल आगे। तो ये सब तुमने 10th क्लास में डिग्री में एंगल देखे हैं, डिग्री मेज़र। इनको हम आज के बाद एंगल को किस में बोलेंगे, हम डिग्री में बोलेंगे। ठीक है, डिग्री में बोलेंगे, क्या बोलते ही तो आ रहे हो तुम। ठीक है, लेकिन अब इस साल तुम क्या करोगे, इन एंगल को कन्वर्ट करोगे रेडियन मेज़र में। अब ये रेडियन मेज़र होता क्या है वो समझते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैंने नाम लिख दिया है रेडियन मेज़र। होता क्या है, जो तुम्हारा एंगल है वो तुम्हें डिग्री में दिया गया होगा। अब तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन मेज़र, यानी कि पाई की फॉर्म में लाना। जैसे मैं एक ला के पहले दिखा देता हूँ फिर उसके बारे में समझाता हूँ तुम्हें। तो रेडियन मेज़र में किसी भी एंगल को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है सर डिग्री मेज़र इंटू पाई अपॉन में 180। ये फॉर्मूला होता है किसी भी एंगल को कन्वर्ट करना है अगर डिग्री टू रेडियन। तो ये जो पाई तुम्हें दिख रहा है, पाई, इसकी वैल्यू जो होती है वो 180 होती है। अब सब सोच रहे होंगे सर ये भी 180 है ये भी 180 है, दोनों कट गए। तो हमने क्या करा है, अपने डिग्री जो एंगल है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, और मतलब पाई से मल्टीप्लाई करा और 180 से क्या करा हमने, डिवाइड करा। जैसे एक एंगल लेते हैं, इनमें से कोई भी एक एंगल ले लो जो तुम्हारा मन करा। मैंने सर 60 डिग्री ले लिया, पाई अपॉन में 180। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो एंगल क्या हो गया तुम्हारा, पाई बाय 3 आ गया। यानी कि डिग्री को ऐसे पाई की फॉर्म में अगर तुम ला रहे हो तो इसे कहते हैं हम रेडियन मेज़र। यानी कि डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हो तुम रेडियन में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ये रहा तुम्हारा। और एक चीज़ वैसे भी याद रखो कि किसी के ऊपर अगर डिग्री लिखा है तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई अपॉन 180। यानी जो डिग्री लगाओ ना, डिग्री, इस डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है सर पाई अपॉन 180 होती है। तो यही हमने यहाँ पे करा, यानी जो भी डिग्री में दिया हुआ है वो यहाँ लिख देना।
और उस डिग्री की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पाई अपॉन 180 कर देना। जो डिग्री एंगल है वो कन्वर्ट करना है तुम्हें पाई की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर। यानी किसी भी एंगल को, आज के बाद में तुम्हें कोई भी एंगल दे दूँ या कोई भी एंगल, बस ध्यान रखना वो एंगल किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए, तो तुम उसे कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में इस फॉर्मूले के थ्रू। तो रेडियन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चों आगे शुरू करते हैं। तो ये तुम्हारे सामने मैंने एक बॉक्स में फॉर्मूला भी लिख दिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू पाई अपॉन 180। अब तुम इसका ही यूज़ करोगे, यानी कि अगर तुम्हें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 तुम कर दोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये तुम्हारे सामने एक एंगल लिखा है मैंने 250 डिग्री, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। और सर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा दिया है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। मैं अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, RM मतलब रेडियन मेज़र। मैं एंगल को रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर्मूला है जो भी हमें डिग्री मेज़र दिया होगा उसे पाई अपॉन 180 में से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तुम्हारा 250 है और डिग्री हट गया, उसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। याद रखना डिग्री हटने की वजह से ही क्या लिखना है तुम्हें, पाई अपॉन, यानी वो जो डिग्री लगा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन 80 रेडियन हो जाती है, पाई अपॉन में 180 रेडियन हो जाती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 25 पाई अपॉन में 18। ये तुम्हारा एंगल 250 डिग्री जो एंगल था वो तुमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, रेडियन मेज़र में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना। और क्वेश्चन करते हैं इसमें हम आगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा जो 11th का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज़ें समझने के लिए तुम्हें ये कुछ बोर्ड पे मैंने बातें लिखी हैं, इनको समझना पड़ेगा तुम्हें और इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आगे यूज़ होने वाले हैं डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र में। तो सर ये कुछ वैल्यू है, याद कर लो। 1 डिग्री, जब तुम्हें पता है एक सर्कल हम बनाते हैं, उस एक सर्कल में पूरा जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो हमें 1 डिग्री का पता लगाना है। अब तुम सारे के सारे सोच रहे होगे सर एंगल डिग्री में होता है, आपने आज हमें ये भी बता दिया कि एंगल रेडियन में भी कन्वर्ट हो सकता है, आप ये मिनट क्यों लिख रहे हो। ठीक है, तो आज हम एंगल को आगे भी बढ़ाना सीखेंगे। एंगल मिनट में भी होता है और एंगल सेकंड में भी कन्वर्ट होता है। ऐसे कैसे होता है देखना भी। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 60 मिनट होती है। मिनट को आज के बाद तुम ऐसे नहीं लिखोगे, ऊपर डैश लगा कर लिखोगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 60 मिनट। और अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू निकालना चाहूँ डिग्री में तो सर होती है 1/60 डिग्री होती है सर। ऐसे ही ये तो पता ही होगा 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। सेकंड को ऐसे डबल डैश करके लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मुझे 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना होगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट। और अगर मुझे 1 मिनट को ग्रेड में चेंज करना है, ग्रेड को जी से डिनोट करोगे। ठीक है, ग्रेड को किससे डिनोट करेंगे हम, जी से। तो 1/100 क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। तो ये वैल्यू नोट कर लो। अब इनको हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, सिंपल डिग्री था वो, और उसको हमने किस में कन्वर्ट करा, रेडियन में। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पहला टॉपिक कि एंगल डिग्री में दिया होगा उसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो अब सारे के सारे बोर्ड पे देख रहे होंगे सर ये तो डिग्री में थोड़ी है, ये तो डिग्री में भी है और इसमें मिनट भी आ गया। याद रखना ये जो एक डैश लगा होता है इसका मतलब मिनट, एंगल मिनट में भी जाते हैं। मिनट में कौन से एंगल जाते हैं, जो पूरा एग्जैक्ट डिग्री में ना आए। जैसे कि मैंने अगर बोला 250 तो एग्जैक्ट हो गया 250, 45 ये एग्जैक्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो एंगल 45 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, तो उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में। ये सब सिखाएंगे हम कि कैसे मिनट में कन्वर्ट करा जाता है कोई एंगल, कैसे सेकंड में कन्वर्ट करा जाता है। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम तुम्हें एक एंगल दे रहे हैं जिसकी वैल्यू है 40 डिग्री एंड 20 मिनट, उस एंगल की वैल्यू है, ये वो एंगल है। इसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करो। अब सर रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला पता ही है कि जो भी डिग्री मेजर दिया होगा उसे तुम्हें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन एक चीज़, जब भी तुम्हें एंगल डिग्री और मिनट या सेकंड में दिया होगा, तुम्हें पहले अपने एंगल को पूरा डिग्री में लेकर आना है, पूरा डिग्री में लेकर आना है। उसे लाने के लिए क्या करोगे, रूल, जो भी डिग्री है उसे ऐसे ही लिखा रहने दो, जो मिनट है उसे डिग्री में चेंज करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना पड़ा था, 1 मिनट, ये मिनट है, मिनट हटा दो और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया।
अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था पीछे कि जो 1 मिनट है वो इज इक्वल टू होता है 1/60 डिग्री होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, मिनट का साइन हटा देना है और 20/60 लिख देना है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 1/3, एलसीएम ले लो 120, 120 अपॉन में 1, ये 3 आ गया। ये बन गया सर हमारा डिग्री। अब ये पूरा कंबाइंड एक डिग्री है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर एंगल को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो पहले तुम्हें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे एंगल मिनट हो चाहे सेकंड हो। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ सेकंड तक है एंगल, तो सेकंड में भी बात करेंगे, वो ग्रेड वगैरह क्या है वो बाद में देखेंगे। जो मैंने लिखा है मेन जो है तुम्हारा वो सेकंड तक है। ठीक है, तो सर डिग्री मेजर में हमारा एंगल आ चुका है। अब हम इसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला तुम्हें पता है कि जो भी डिग्री में दिया होगा वो लिखोगे और डिग्री को हटा दोगे और उसकी जगह क्या लगाओगे, 1π/180 लिखोगे। अब इसे कैंसिल कर लो। अगर ये कैंसिल हो रहा है, ध्यान रखना जब रेडियन मेजर में एंगल को कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। पाई का मतलब 180 होता है, लेकिन पाई की वैल्यू रखी नहीं जाती, पाई पाई ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हमारा एंगल आ गया। तो ये जो तुमने एंगल देखा ये तुम्हारा डिग्री में भी था और मिनट में भी था। तुमने इसे कन्वर्ट किस में कर दिया, रेडियन में। पहले हमने पूरे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करा। कैसे करा, जो तुम्हारा ये लास्ट वाला पार्ट था इसको तुमने डिग्री में चेंज करा। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 160 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो जितना भी तुम्हें मिनट गिवन होगा उसे डिवाइड 60 कर देना, वो पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोनों को कंबाइंड कर देना, ये तुम्हारा कंबाइंड आ गया, और फिर फॉर्मूला लगा देना और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो बच्चों एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसको करते हैं आगे। और ये क्वेश्चन अगर ध्यान दे रहे हो तो देखो 5 डिग्री है, 37 मिनट है और 30 क्या है, सेकंड है। वो कुछ भी दे सकते हैं, बस तुम्हें पहले अपने पूरे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है। डीएम का मतलब बता दिया है, डिग्री मेजर, पूरा ये 1 डिग्री में होना चाहिए। तो देखो डिग्री में कैसे लेकर आएंगे। 5 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। मैंने क्या करा, जो सेकंड है, जो ये सेकंड है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं पहले। तो 37 मिनट तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, प्लस इस 30 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड। ये तो तुम्हें पहले से ही मालूम है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1/60 मिनट होता है। ठीक है, अब ये डबल डैश का मतलब सेकंड होता है और एक डैश का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। तो ये तुम्हारा जो पूरा एंगल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 5 डिग्री और ये बन गया तुम्हारा 474/75 मिनट। ये मिनट आ गया सर हमारा। अब मिनट को किस में चेंज करेंगे, हम डिग्री में करेंगे। ठीक है, तो सर डिग्री में चेंज करने के लिए वही जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि 5 डिग्री ऐसे ही रहेगा, बीच में प्लस आ जाए क्योंकि अभी ये डिग्री में कन्वर्ट होने जा रहा है, ये डिग्री में कन्वर्ट होने जा रहा है। और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारा ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। रूल 1 डिग्री 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1/60 डिग्री होता है। तो ये जो मैं आइडेंटिटी साइड में लिख रहा हूँ ये लिख सकते हो तुम पेपर में, और ये अच्छी बात होती है, लिखा करो कि जो भी तुम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उसे साइड में मेंशन जरूर करो। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल मिनट में था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, अब ये तुम्हारे डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 5 + 5/8, तो ये हो जाएगा 45/8 डिग्री। लो अब तुम्हारा एंगल पूरा डिग्री मेजर में आ चुका है। अब इसे चेंज करते हैं हम रेडियन मेजर में। तो फॉर्मूला मालूम ही है कि जो भी डिग्री में दिया होगा उसे लिखोगे, डिग्री हटा दोगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा, π/180। कैंसिल कर लेना अपने हिसाब से, मैं 9 की टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ। ये लो, तो π/32 ये हमारा एंगल आ गया। तुमने ये जो एंगल दिख रहा है इसको तुमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, रेडियन में सॉरी। ये डिग्री में था, मिनट में था और सेकंड में था, इसको तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन मेजर में। यानी कि इस पूरे एंगल की जो रेडियन में वैल्यू है वो है π/32। करा कैसे है, पहले जो सेकंड है उसे तुम मिनट में लेकर आओगे, सेकंड को किस में लेकर आए, मिनट में, सेकंड को मिनट में लाने के लिए 60 से डिवाइड, फिर कंबाइंड होकर मिनट को डिग्री में लेकर आएंगे, फिर 60 से डिवाइड। याद कर लो 60 से डिवाइड करना होता है सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री की तरफ आने के लिए। जब वो पूरा कंबाइंड हो जाए तो फिर उसे कन्वर्ट कर दो रेडियन मेजर में। तो बच्चों प्रैक्टिस करो,
क्वेश्चन चाहे तुम्हारा एंगल माइनस में हो प्लस में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन डिग्री में है, मिनट में है, सेकंड में है, किस में है, फिर उसे डिग्री में लेकर आओ। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा पहला टॉपिक ख़त्म हो गया कि डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में। अब उल्टा चलते हैं, अब रेडियन दिया होगा उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक कि अब हमें एंगल रेडियन मेज़र में दिया होगा और तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है डिग्री मेज़र में। अभी से पिछले हमने क्या पढ़ा कि डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो ये तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, डिग्री में चेंज करने के लिए रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 लेनी है। ठीक है, अब ये बात आई सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तुमने रेडियन मेज़र का फॉर्मूला देखा ही है, डिग्री मेज़र और π/180 है, तो यहीं से निकला ये फॉर्मूला। तुम्हें डिग्री मेज़र चाहिए तो 180 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 180 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा और पाई कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो फॉर्मूला एक ही याद करना है, बस उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला फॉर्मूला भी तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम एंगल लेते हैं जो हमारा रेडियन में होगा और उस रेडियन एंगल को कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्री में। तो एक तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ये इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। हम तुम्हें एंगल दे रहे हैं π/6। अभी बिल्कुल समझाने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सर π/6 है, ये हमारा रेडियन में है, सीधे तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि एंगल रेडियन में है। और वो बोलेंगे भी क्वेश्चन में कि हम तुम्हें एंगल रेडियन मेज़र में दे रहे हैं, उसे डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो सर डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंगल रेडियन मेज़र में होगा उसको तुम्हें क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और 6 से ये कैंसिल हो रहा है, तो कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, तुम रेडियन मेज़र को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री मेज़र में इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब सारे के सारे बोलेंगे सर पाई की वैल्यू आपने 22/7 लिखी है, यूज़ तो करा ही नहीं यहाँ पे। यूज़ इसलिए नहीं करा क्योंकि पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पाई कैंसिल ही नहीं होगा और वही क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। मेज़र दो तरीके से दिखेगा, विद द हेल्प ऑफ पाई यानी पाई के साथ, या विदाउट पाई। और एक और चीज़, रेडियन मेज़र को ऐसे सी लगा कर भी प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा जो एंगल है ये रेडियन मेज़र में है, इसे डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रेडियन मेज़र है उसे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सर बात ये आई, ये तो पाई कैंसिल ही नहीं हो रहा, पिछले वाले क्वेश्चन में कैंसिल हो गया था। तो जब भी हम डिग्री मेज़र में एंगल को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू रखोगे वो 22/7 रखोगे। 11/16 ऐसे रहा, 180 ऐसे रहा, इसे रेसिप्रोकल कर लो तो ये बन जाएगा तुम्हारा 7/22। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो, ये देखो 2 आ गया हमारा, ये हमारा आ गया यहाँ पे 90 और कैंसिल हो रहा है, तो कर लेते हैं सर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सारा कैंसिल करके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45, ऊपर 7 और नीचे 8। अब कैंसिल नहीं हो रहा, 315/8। ध्यान रखना ये तुमने पूरा डिवाइड कर लिया जितना हो सकता था। तो एंगल ऐसे नहीं लिख सकते डिग्री में। अब तुम बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जगह ऐसे लिखा था, तो ध्यान रखना वो एंगल हमने पूरा कंबाइंड एक डिग्री में किया था क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना था। लेकिन अगर तुम आंसर को डिग्री मेज़र में निकाल रहे हो तो कभी भी एंगल ऐसे नहीं, फ्रैक्शन में कभी नहीं दिखता एंगल, ये ध्यान रखना। अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिख रहा है तो ये तुमने गलत निकाला है। अब इसको सही करते हैं, ये डिग्री में सही से नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो देखो एंगल को डिग्री में सही से कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक डिवीज़न मेथड जो तुम डिवाइड करते हो वो फॉलो करेंगे। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा मैं इस बॉक्स में लिखूँगा, ठीक है। लेकिन वो आंसर आया कैसे वो समझाता हूँ। 315 को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 8 24, यहाँ पे 7 रिमाइंडर आ गया, 5 9 72, 3 आ गया सर रिमाइंडर। अब देखो ये डिवीज़न थोड़ा अलग तरीके का है। पहले तुम डिवाइड करते थे, कैसे करते थे कि जब भी रिमाइंडर बचता था यहाँ पॉइंट लगाते थे और नीचे 0 लगा देते थे, क्योंकि अब तुम्हें जो एंगल फ्रैक्शन में दिख रहा है उसको प्रॉपर डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका क्या है
कि जो भी तुम्हारा रिमाइंडर बचा है, अब क्या करोगे उसको, पहले जो अब यहाँ रिमाइंडर है अभी डिवाइड नहीं हो सकता, तो सर ये एंगल आ गया मेरा 39 डिग्री आ गया सर, 39 डिग्री। अब रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये मिनट में भी जा सकता है एंगल और सेकंड में भी जा सकता है। वो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि एंगल हमारा मिनट में भी होता है और सेकंड में भी होता है। तो अब ये मिनट में क्यों जा रहा है अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये जो एंगल है ये 39 डिग्री के बाद और आगे गया है थोड़ा सा। तो इसको आगे करते हैं कि जब भी तुम्हारा रिमाइंडर बच जाए तो उसको करना क्या है, तुम्हें 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब सारे के सारे बोलेंगे सर 60 से मल्टीप्लाई क्यों, पहले कर लो फिर समझाता हूँ। तो जो भी रिमाइंडर होगा उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड जिससे कर रहे थे उसी से करेंगे, ठीक है। तो सर ये 180 हो गया, ठीक है, इसे 180 लिख लेना, ये 180 हो गया 60 से मल्टीप्लाई करके। तो जो भी यहाँ आएगा उसे 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि अब वो मिनट में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो सर यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, फिर से मेरा रिमाइंडर बच गया, ठीक है, ये देखो। तो सर ये तो आ गया हमारा मिनट में, ये लो मिनट में लिख दिया। अब रिमाइंडर बचने का मतलब सर ये सेकंड में भी जाएगा, तो इसके लिए भी वही रूल, जो भी तुम्हारे रिमाइंडर बचे उसे फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब तुम सेकंड की तरफ जा रहे हो। और फिर डिवाइड करते हैं सर, तो ये आ गया तुम्हारा 2240 और 8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड जैसे करते थे वैसे ही डिवाइड करना है तुम्हें, ये लो। तो हमारा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। कैसे किया एक बार और समझो। जो भी तुम्हारा एंगल डिग्री में निकलता है, रेडियन मेजर दिया होगा, डिग्री मेजर में तुम कन्वर्ट करोगे, ऐसे बता ही दिया है कैसे करना है। कन्वर्ट करने के बाद अगर एंगल फ्रैक्शन में आ गया तो समझ जाना कि सर एंगल डिग्री के बाद भी जाने वाला, मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ सेकंड तक है। अगर मान लो सपोज यहाँ पे भी रिमाइंडर बच जाता तो छोड़ देना है, तुम्हें आगे सॉल्व नहीं करना है। तो इसको कैसे मैं मिनट में ले गया, कैसे मैं सेकंड में ले गया, एक लास्ट टाइम और बता देता हूँ। जो भी होगा उसे डिवाइड करना जब तक रिमाइंडर ना आ जाए। जैसे ही तुम्हारा रिमाइंडर बच गया तो यानी कि सर अब ये मिनट की तरफ जा रहा है, अब हम इसे मिनट की तरफ ले जाएंगे। 39 तो डिग्री लिख दो, मिनट की तरफ जाने के लिए जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे 60 से मल्टीप्लाई करोगे। जो भी मल्टीप्लाई करके आया वो यहाँ लिखो, और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसी से डिवाइड करना है, डिवाइड चेंज नहीं होगा, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसी से तुम्हें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे फिर रिमाइंडर बच गया, तो 22 मिनट हमारा हो गया एंगल। अब जो रिमाइंडर बचा उसे फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, क्योंकि तुम्हें इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो ये जो है ये हमारा आ गया सेकंड। अब बात यही, सर आप ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे सेकंड, ये जैसे हमारा ये था, इसको आपने मल्टीप्लाई करा 60 से, फिर इधर आया, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो 60 से। तो याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एक क्वेश्चन किया था, जैसे मैं लिख लेता हूँ कोई भी एंगल 49 मिनट 37 डिग्री मिनट और ये आ गया हमारा सेकंड, ऐसे ले लिया। तो जब हम मिनट से सेकंड से मिनट की तरफ आते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। फिर जब मिनट से डिग्री की तरफ आते हैं तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। लेकिन अब यहाँ उल्टा चल रहे थे हम, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, उल्टा जा रहे थे कि अब हम डिग्री से मिनट की तरफ जा रहे थे तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे, फिर मिनट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो भी मल्टीप्लाई 60 करेंगे। तो ये डायग्राम याद कर लो और बना लो कि जब तुम इधर से इधर आओगे तो डिवाइड करते हैं और इधर से इधर जाओगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने सीख लिया कैसे हम डिग्री मेजर, यानी एंगल अगर डिग्री में है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर एंगल रेडियन में है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो तुम कमेंट बॉक्स में उसे भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आने वाली जो क्लास है उसमें उनको सॉल्व करने की, या अलग से एक वीडियो बना देंगे डाउट की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो तुमने पढ़ा ये था एंगल को डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। अब पढ़ते हैं सर वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि अब तुम्हारे पास कुछ स्टोरी सम टाइप से क्वेश्चन आएंगे, उनको तुम्हें खुद अपना दिमाग लगाना है, पढ़ना है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चन कराने की, तुम्हारा बेस सही करने के लिए। उनको पढ़ेंगे बहुत ध्यान से और खुद पता लगाएंगे खुद कि उसमें आंसर डिग्री में निकालना है कि आंसर रेडियन में निकालना है, कैसे करना है। शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे शुरू करते हैं हम स्टोरी सम। तुम्हें बोर्ड पे बच्चों एक क्वेश्चन दिखेगा, तो तुम सारे के सारे इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये मैंने बाद में एडिट करा है। तो ये क्वेश्चन तुम बोर्ड पे देख सकते हो और इसे पढ़ते हैं। तो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। बहुत ध्यान से सुनना। स्टोरी समय यानी वर्ड प्रॉब्लम बोल लो, कोई स्टोरी कुछ कैसे भी बुला लो, तो इनको पढ़ना है और तुम्हें क्वेश्चन में बहुत ध्यान से ये बातें पता लगानी है कि क्या दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। पर मिनट 1 मिनट एक ही बात है। तो इसका आंसर लेते हैं हम यहाँ पे। जो भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा पहले वो तुम्हें लिखना है। तो अ व्हील मेक्स रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में एक व्हील कितने रेवोल्यूशन लेता है? 360 रेवोल्यूशन लेता है। ठीक है, यानी 1 मिनट में कितनी बार व्हील घूमता है? 360 बार वो घूम लेता है। कितनी बार भी वो पेपर में दे सकते हैं क्वेश्चन। ये तो बुक जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ 360, तो हम 360 लेके चल रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में कोई ऐसा लिखा हो कि 1 मिनट में इतने रेवोल्यूशन लेता है, तो जितने भी रेवोल्यूशन ले। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। थ्रो हाउ मैनी रेडियन। बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें देखो रेडियन वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि रेडियन का मतलब वो ये नहीं कह रहे एंगल निकालो। कितने रेडियन, यानी कि तुम्हें एंगल ही निकालना है। अब तुम सीख चुके हो एंगल डिग्री में भी हो सकता है और एंगल रेडियन में भी हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि थ्रो हाउ मैनी रेडियंस, यानी कि वो एंगल निकलवा रहे हैं तुमसे रेडियन में। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो तुम्हें ये बताना है कि 1 सेकेंड में जब वो व्हील एंगल बना रहा है तो वो कितना एंगल बना रहा है। अब वो एंगल डिग्री में बना रहा है, रेडियन में बना रहा है, वो तुम्हें क्वेश्चन में देखना है। तो 1 सेकेंड में उसने कितना एंगल बनाया व्हील ने, वो बताना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक व्हील है, वो तुम क्वेश्चन पढ़ ही लेना। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें दिख ही रहा है कि तो अ व्हील मेक्स रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार वो रेवोल्यूशन लेता है? 360 बार वो रेवोल्यूशन लेता है। तो सर अगर मैं ये पता लगाना चाहूँ कि अ व्हील मेक्स रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, तो मैं ये पता लगाना चाहता हूँ 1 सेकेंड में वो कितनी बार रेवोल्यूशन लेगा। तो सर 360 को किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से, क्योंकि सबको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो व्हील है वो 1 सेकंड में कितनी बार घूम जाता है? 6 बार वो घूम जाता है। 6 रेवोल्यूशन वो ले लेता है। तो सर यहाँ पे हम ये थोड़ी पता लगा रहे हैं वो कितनी बार घूमता है, हमें तो एंगल पता लगाना है, और वो भी रेडियन में पता लगाना है। अब तुम सबको पता है एंगल रेडियन में कैसे निकालते हैं, डिग्री में कैसे निकालते हैं, इसको करते हैं। तो सर यहाँ पे 1 सेकंड में वो 6 बार घूमता है, और तुम सबको पता है कि अगर व्हील एक पूरा राउंड लगाता है तो कितना एंगल बनाता है? अ व्हील मेक्स रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन। अगर व्हील एक राउंड लगाता है, एक बार घूमता है, तो कितना वो रेडियन बनाता है। ठीक है, अब रेडियन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक बार घूमता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वो 360 डिग्री एंगल बनाता है। सबको पता है जब व्हील एक पूरा राउंड लेता है तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। लेकिन हमें एंगल डिग्री में नहीं चाहिए, क्योंकि वो मना कर चुके हैं तुम्हें एंगल किस में निकालना है? रेडियन में। तो क्या करो, डिग्री हटा दो, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पता ना क्या करते हैं? पाई अपॉन में 180। तो एक व्हील जब घूमेगा एक बार तो कितना एंगल बनाएगा रेडियन में? 2 पाई। ठीक है, एक बार घूमने पर वो 2 पाई एंगल बनाता है। तो तुमसे वो क्या पूछ रहे थे कि रेडियंस इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना एंगल बना रहा है। जो व्हील है 1 सेकेंड में उसने कितना एंगल बनाया वो बता दो। तो सर व्हील 1 सेकेंड में कितनी बार घूम जाता है? 6 बार घूमता है। एक बार घूमने पर कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। तो 1 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगा? 6 इंटू में 2 पाई, सर 12 पाई का वो एंगल बनाएगा। अब एंगल रेडियन में निकालना है, डिग्री में निकालना है, ये तुम्हें मैं चीज़ बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो एक बार 1 मिनट में वो कितनी बार घूमता है? 360 बार घूमता है। हमें पता लगाना है वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाता है। तो पहले पता लगा लो 1 सेकंड में वो घूम कितनी बार रहा है। तो सर 1 सेकंड में वो कितनी बार घूमता है? 6 बार घूमता है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो इसलिए 60 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 1 मिनट में 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा वो? 6 बार। अब बात आती है कि सर एक बार घूमने पर कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो 6 बार घूमने पर कितना एंगल बनेगा? 12 पाई। तो 1 सेकंड में व्हील इतना एंगल बनाता है। याद रखना एंगल डिग्री में नहीं है, रेडियन में। अब तुम इसे डिग्री में भी निकाल सकते हो।
सबको पता है डिग्री में कैसे निकालेंगे, बता रखा है मैंने, ठीक है। तो ये है स्टोरी सम, तो तुम्हें बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट खुद ढूंढने होते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ठीक है। और करते हैं बच्चों आगे, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी सम चल रहा है हमारे वर्ड प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे समझने से पहले एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जैसे कि मान लो ये सर्कल है तुम्हारा, ये हमारा सेंटर है, और ये मैंने एक ऐसे दो रेडियस ड्रॉ कर दिए। एक रेडियस ये है हमारी, सबको पता है ये रेडियस होती है हमारी, ये भी क्या होती है हमारी रेडियस। ये सेंटर होता है हमारा, ये ए, और ये होता है हमारा बी। तो कुछ समझाना चाहता हूँ आगे, ये तुम्हारा काम आएगा, क्योंकि अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो इस डायग्राम के ऊपर रहने वाले हैं। तो सर सबको पता है ये यहाँ से यहाँ तक जो होती है सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है। ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, सर्कल की रेडियस। ये सेंटर होता है, और ये क्या होती है हमारी आर्क होती है, आर्क। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक ये ए और बी जो तुम्हें दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है आर्क, ठीक है। तो दो आर्क हैं, ये वाली जो आर्क है इसे क्या बुलाते हैं हम, माइनर, और ऊपर वाली को क्या बुलाते हैं हम, मेजर। ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर। तो यहाँ पे तुम्हें ये जो छोटा सा तुम्हें सेक्टर दिख रहा है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है, इसे मेजर बोलते हैं, इसे माइनर। ये सब 10th क्लास में तुम पढ़ के आ रहे हो, तो इसलिए वो बातें नहीं करेंगे हम। तो हम इस साल जो यूज़ होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है कि सर ये वाला जो एंगल है इसके बारे में तुमसे बात करी जाएगी। तो ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है, एंगल AOB, ठीक है, इस एंगल को निकालने का एक फॉर्मूला है L/R। अब सब बोलेंगे सर L क्या होता है, तो L का जो नाम है वो है लेंथ ऑफ आर्क, याद रखना, माइनर आर्क, ठीक है। कौन सी वाली आर्क, माइनर आर्क। और R का मतलब तो तुम सबको क्लियर है, R का मतलब क्या होता है, रेडियस। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब भी हमें इस एंगल के बारे में बात होगी क्वेश्चन में, मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। अब बात ये आ गई, इसमें एक पॉइंट और है कि जो ये एंगल तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ध्यान रखना, ये जो एंगल है जो इस फॉर्मूले से यूज़ कर रहे हो, ये एंगल हमेशा तुम्हें मिलने वाला है इस फॉर्मूले से, रेडियन मेजर में मिलने वाला है। ये जब फॉर्मूला हम लगाएंगे, इससे जब एंगल तुम्हें मिलेगा वो कौन से मेजर में मिलेगा, रेडियन मेजर में मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है, नोट कर लो। और अब इस डायग्राम से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आगे। तो जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एक सर्कल के अंदर तुम्हारा मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में तुम्हें बताया था, अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तुम्हारे सामने एक और स्टोरी सम बोलो, वर्ड प्रॉब्लम बोलो, ये लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन्होंने बोल रखा है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है तुम्हें। तो ये सर्कल तुम बना सकते हो एग्जाम में। सेंटर बनाना है तुम्हें, सेंटर के बाद क्या लिखा है, जो डायमीटर है वो कितना सेंटीमीटर है, 50। तुम सबको मालूम है डायमीटर अगर हमें दिया है तो हम उससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो रेडियस कितना आ गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। तो हम इसमें रेडियस निकालेंगे, क्योंकि जो हमें ज़रूरत है वो रेडियस की होती है। तो हम यहाँ पे रेडियस लिखेंगे, ये हमारा सर रेडियस हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये O, इसको नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो इनको। तो ये तुम्हारा 25 सेंटीमीटर हो गया और ये तुम्हारा 25 सेंटीमीटर हो गया। और फिर आगे लिखा लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, और तुम्हें मैंने बताई दिया लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, L होता है, 11 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हें रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। उन्होंने तुमसे मांगा है कि फाइंड डिग्री द एंगल सबटेंड एट द सेंटर। ये जो एंगल तुम्हारा सेंटर में बन रहा है ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, थीटा इज इक्वल टू L/R। और तुम्हें बताया कि ये जो थीटा है इससे जो एंगल निकलेगा वो कौन से मेजर में निकलेगा, वो तो रेडियन मेजर में निकलेगा। तो निकालते हैं सर, थीटा इज इक्वल टू L है इतना और R है तुम्हारा 25, ये आ गया तुम्हारा थीटा। लेकिन याद रखना ये जो तुम्हारा एंगल निकला है सेंटर पे, ये रेडियन मेजर में निकला है। तो सर हमें निकालना किस में है एंगल, हमें डिग्री में निकालना है। तो एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पढ़ रखा है हमने, करते हैं इसको सॉल्व। तो सर डिग्री में एंगल निकालते हैं, डिग्री मेजर चाहे तो तुम ऐसे भी लिख लो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डिग्री मेजर में हम एंगल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला मालूम ही है, रेडियन मेजर और
180 अपॉन में पाई। रेडियन मेजर लिख लेते हैं 11 अपॉन में 25, और यहाँ पे 180 अपॉन में पाई है, पाई की वैल्यू रख देना है 22/7, उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, कैंसिल कर लो, ये 2 आ गया सर हमारा, ये आ गया तुम्हारा 90, ठीक है। तो ये आ रहा है सर हमारा 6126 अपॉन में 5। और डिग्री मेज़र में कैसे निकालते हैं ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया है, मैं करके फिर एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अलग तरह का डिवीज़न चलता है, वो अलग तरीके का डिवीज़न हम करते हैं। 126 अपॉन में ये हमारा आ गया 5, यहाँ पे 2 रिमाइंडर 6, 5 आ गया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। तो सर हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है डिग्री मेज़र में 25 डिग्री। अब क्योंकि रिमाइंडर बचा है तो अब ये मिनट में भी जाएगा, तो जो भी रिमाइंडर होता है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहाँ 60 आ जाएगा, 5 से डिवाइड 2, ये लो सर कैंसिल हो गया, आगे नहीं जा रहा है, तो यानी हमारा 12 मिनट ये आंसर होगा। तो ये जो एंगल जो तुम्हारा सेंटर पे बना है ये एंगल है हमारा 25 डिग्री और 12 मिनट हमारा एंगल है। और हमने निकाला कैसे, ये रहा तुम्हारे सामने, ये फार्मूला तुम पहली बार यूज़ कर रहे हो, और मैंने तुम्हें बता दिया फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक सर्कल में रेडियस और आर्क को यूज़ करके जो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, एल आर और थीटा। हमेशा जब भी ये फार्मूला लगाओगे एंगल तुम्हारा किस में आएगा, तुम्हारा एंगल हमेशा रेडियन मेजर में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पढ़ लेना कि उन्होंने एंगल जो तुमसे मांगा है वो रेडियन में मांगा है कि डिग्री में मांगा है। अगर रेडियन में मांगा होता तो मेरा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता, ठीक है। अब उन्होंने डिग्री में मांगा है तो रेडियन को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो और ट्राई करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन, कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं पहले हम इसको, कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। तो सर सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे सर्कल तुम्हें ड्रॉ करना है, और यही डायग्राम बना लो। बनने को तो कैसे भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, ऐसे इधर भी, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, मुझे तो ऐसे ही सही लगता है। तो सर ये मैंने सर्कल ड्रॉ करा, सबको पता है ये माइनर आर्क होती है, ये रेडियस, तो रेडियस निकाल सकते हैं। तुम्हें डायमीटर कितना गिवन है 40, रेडियस कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो रेडियस है हमारा ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 20 है और ये भी 20 सेंटीमीटर है, ओ ए और बी। फिर आगे लिखा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। लेंथ ऑफ कॉर्ड, सबको पता है कॉर्ड क्या होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक तुमने ड्रॉ करा है ये कॉर्ड होता है। तो ये कितना दे रखा है तुम्हें 20 सेंटीमीटर। उन्होंने तुमसे देखो ये एंगल नहीं मांगा, ये एंगल नहीं मांगा उन्होंने तुमसे मांगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ निकाल के बताता हूँ। तो याद रखना जब तक तुम ये एंगल नहीं निकालोगे तब तक तुम लेंथ ऑफ माइनर आर्क नहीं निकाल सकते। तो देखो सबसे पहले वो एंगल पता लगाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर। तुम अगर देख रहे हो इसमें सारी साइडें इक्वल हैं, ओ ए, ओ बी और ए बी, ये सारे के सारी क्या दिख रही है, इक्वल, 20 20 20। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया तुम्हारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तुम्हें मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल के जितने भी एंगल होते हैं 3 ही तो होते हैं, सारे कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, बिकॉज ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, कितना डिग्री, कितना सेंटीमीटर है ये, 20 सेंटीमीटर है, तीनों आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया हमारा, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 10th क्लास से आ रहे हो तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता 11th में। तो सर इक्विलैटर लिख दिया, तो सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी, जो एंगल हमें चाहिए सेंटर वाला, वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये मालूम है तुम्हें 60 डिग्री के होते हैं। अब सर आगे बढ़ते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। अब याद रखना मैंने बता दिया है कि जो ये जब तुम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, फॉर्मूला यूज़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, माइनर ही बोलते हैं इसे। तो सर ये जो थीटा होता है ये रेडियन मेजर होता है, और तुमने देखो एंगल जो निकाला वो जो थीटा है ये वाला, ये जो तुमने एंगल निकाला है ये वाला, ये तो तुमने डिग्री में निकाल लिया। तो इसको अब
रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, पाई अपॉन में 180। तो जो तुम्हारा थीटा है वो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन में 3 आ जाएगा। आ गया, अब इसमें पुट कर दो। तो सर ये आ जाएगा हमारा पाई अपॉन में 3, एल हमें पता नहीं, आर कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3L इज इक्वल टू 20 पाई। पाई की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, पाई की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं कितनी, 22/7। मुझे तो लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो 440 ऊपर आ गया, नीचे कितना हो गया 21, 3 इधर चला गया। अब इसको डिवाइड कर देना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं, 42 और ये 20। अब ये इसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, 1 0 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारा 9 आ गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20.9। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं लास्ट में। तो ये हमारा आंसर है। ध्यान दो, तुम्हें हमेशा जब भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो यही आने वाले हैं, सर्कल के ऊपर डिपेंड होने वाले क्वेश्चन। तो सर्कल पे जो सेंटर होता है उस पर जो हमारा एंगल बन रहा होता है उसके बारे में तुमसे वो बात करेंगे। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, तुम्हारा स्टोरी सम या वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी बोल लो। तो सर क्वेश्चन है, इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, यानी यहाँ पे अब एक नहीं 2 सर्कल हैं तुम्हारे। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करने, ये हमने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये हमने सेकंड। अच्छा, इसमें सर्कल ड्रॉ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे ये तुम्हारा और ये तुम्हारा सेंटर है, तो इस वाले में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, इस वाले में जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है। उन्होंने तुम्हें बोला है कि दोनों जो एंगल है वो 60-70 डिग्री है सेंटर पे, फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर, ऑफ लिखना भूल गया, कोई नहीं, देयर रेडी। जब एक रेडियस होता तो उसे रेडियस बोलते हैं, एक से ज़्यादा रेडियस होता तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम रेडी। तो इन दोनों की जो रेडियस है उनका तुम्हें रेशियो निकालना है। तो सर इसकी जो रेडियस है हमें नहीं मालूम तो उसे R1 बोल देते हैं, इसकी रेडियस हमें नहीं मालूम तो उसे क्या बोल देते हैं हम, R2। तो इसको मैं देखो कैसे करा रहा हूँ, ऐसे पहले इस वाले सर्कल पे आ जाओ। हमें जो θ1 दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और तुम्हें पता है कि जब आगे चल के मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा ये वाला, तो ये रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसे जल्दी से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में। तो थीटा जो 1 है तुम्हारा वो आ गया पाई अपॉन में 3 आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, θ1 इज इक्वल टू L1 अपॉन में R1। अब ये 1 क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया तुम्हारा पाई अपॉन में 3 L1 अपॉन में R1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ से मैं R1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये आ गई तुम्हारी, सॉरी ये आ गई तुम्हारी R1 की वैल्यू। अब इसमें आ जाओ, सेम इसमें भी करते हैं। इसमें θ2 हम लिखेंगे 75 डिग्री, θ2 इसको भी चेंज कर दो रेडियन में जल्दी से, पाई अपॉन 180, 5 पाई अपॉन में 12 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा θ2। अब फॉर्मूला लगा दो, θ2 इज इक्वल टू L अपॉन में R2 L2। सर ये आ गया तुम्हारा 5 पाई बाय 12 और ये L2 R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, R2 की वैल्यू आएगी 12 R2 L2 5 पाई, ये R2 की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने क्वेश्चन में एक बात और बोली है, वो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें। उन्होंने रेशियो निकालने के लिए बोला था, तो R1 और R2 का रेशियो चाहिए। तो ये लो R1 अपॉन में R2, इसी को रेशियो बोलते हैं। तो R1 की वैल्यू को R2 की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। यह आ गया 3L1 अपॉन में पाई और यह आ गया 12L2 अपॉन में 5 पाई। अब क्वेश्चन में एक लाइन हमने ध्यान नहीं दी, ध्यान दो जरा, कि इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, यानी दोनों की जो आर्क है वो सेम है। यानी कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में तुम्हें पहले से ही गिवन है कि दोनों की जो आर्क है वो सेम है, यानी कि L1 और L2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, उन्होंने बोला हुआ है। तो सर R1 अपॉन में R2 जब निकालोगे तो 3L1 को ऐसे ही लिखा रहने दो, अपॉन में ये पाए, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 12 L2 की जगह L1 लिख दो, क्योंकि L1 और L2 दोनों इक्वल हैं। तो मैंने L2 की जगह L1 रख दिया।
अब इसे कैंसिल वगैरह कर दो, देखो पाई से पाई कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 5/4 यानी जो रेशो है वो 5:4 आ रही है, यानी कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस के बीच का जो रेशो वो कितना है, 5:4 है। इसमें डायग्राम बना के कर दोगे तो भी कुछ नहीं होना, बाई नहीं बनाओगे तो भी कुछ नहीं होना, बस ये ध्यान रखना ऐसे करना है तुम्हें। यहाँ पे 2 सर्कल की बात हो रही थी। तो ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा, इसको पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला, इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बाकी खेल ख़त्म। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जिस बच्चे को आता है बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे को नहीं आता बहुत ध्यान से देखो। तो इसमें एक वॉच बना लेते हैं समझाने के लिए। तो वॉच मतलब सर्कल तुम्हारा, ठीक है, ये हमने एक वॉच बना लिया और इसमें हम टाइम इसके अंदर रख देते हैं। ये 12 आ गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे ये 3, ये 9, ठीक है, यहाँ पे 1 एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। तो ये तुम्हारे सामने एक मैंने एक वॉच सी बना दी है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो इसमें तुमसे क्वेश्चन ये करा गया है कि जो मिनट हैंड होता है, वॉच के अंदर कितने सुई होती है तुम्हारी, 3 होती है, एक सेकंड वाली होती है, एक मिनट वाली होती है और एक आर वाली होती है। तो क्वेश्चन जो आएगा वो मिनट और आर हैंड के ऊपर ही आएगा, सेकंड के ऊपर नहीं होता है। तो इन्होंने बोल रखा मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो निकालो। अब एंगल डिग्री में निकालना है, रेडियन में निकालना है, वो बात की बात हो जाएगी। पहले मैं तुम्हें बताया तो इसको करना कैसे। तो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल है, टाइम कितना बज रहा है, 7:20, 7:20 AM। PM AM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर ये आ गया हमारा 7, तो तुम सबको पता है 20, तो मिनट हैंड थोड़ा लेंदी होती है, तो ये मिनट हैंड को हम थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं। ये यहाँ पे तुम्हारा मिनट हैंड और ये 20 हो गया ना, 5, 10, 15, 20। और जो आर हैंड होगा वो 7 पे नहीं होगा, ये तुम्हें अगर मालूम हो। जो आर हैंड है वो 7 पे तब होता है जब बिल्कुल एग्जैक्ट 7 हमारा वॉच में टाइम होता है। अब क्योंकि 7 नहीं हो रहा है टाइम हो रहा है 7:20, तो यानी कि जो आर हैंड होगा वो 7 से थोड़ा आगे होगा, 7 से थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पे ऐसे। तो तुम्हें मालूम ही है कि ये जो हमारी सुई होती है ये हमारी पूरे सर्कल को टच ही नहीं कर रहे होते, इसलिए इनको हम रेडियस नहीं बोल सकते। इसीलिए इसके अंदर जो फॉर्मूला है θ=L/r वो यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि वो यूज़ तभी करता है जब हमें रेडियस मिल रही हो। तो इसमें रेडियस है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा देखो इसको टच ही नहीं कर रहा, ये भी पूरा टच ही नहीं करता इसको। फिर भी हमें इन दोनों के बीच का ये एंगल पता लगाना है। सर ये जो एंगल है ये कैसे पता लगाएं? तो इसको पता लगाने के लिए थोड़ी सी बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा जब भी ऐसे टाइम वाला क्वेश्चन है और एंगल निकालने के लिए मिनट हैंड और आर हैंड में, ठीक है, तो उनको करने के लिए क्या करना है, पहले आर हैंड को तुम्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 12 आवर्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप 12 आवर में ही क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि तुम सबको पता है जो आर हैंड होता है उसे पूरा राउंड लगाने में पूरे 12 घंटे लगते हैं। पूरा जो ये सर्कल है इसका पूरा ये राउंड लगाने में यहाँ से यहाँ तक कितना आवर लग जाता है, पूरे 12 आवर लग जाते हैं। तो ये जो आर हैंड है इसको पूरा राउंड लगाने में पूरे 12 घंटे लगते हैं, 12 आवर। तो 12 आवर में इसने कितना एंगल बनाया, 360, क्योंकि एक राउंड लगाने में इस आर हैंड को याद रखना, ये जो छोटा वाला है हैंड ये आर हैंड है। तो आर हैंड को इस पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स। तो 12 आवर में इसने कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डिग्री में कर रहे हो, तो कैसे भी कर लो, डिग्री में कर लो, बाद में वो चेंज हो जाता है। तो सर ये 12 आवर का एंगल है। अब इसी को आगे लिख देते हैं, एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 1 आवर। अब 1 आवर में मुझे पता लगाना है इसने कितना एंगल ट्रेस करा इस हैंड ने, ठीक है, इस हैंड ने। तो 360 टोटल 12 आवर में, तो 1 आवर में कैसे करोगे, 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो आर हैंड है जब 1 घंटा ये निकलता है, 1 आवर ये पूरा कंप्लीट करता है, तो कितना एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री बनाता है सर। लेकिन बात 1 आवर की थोड़ी हो रही है, इस आर हैंड ने टोटल ट्रैवल कितना करा है,
यहाँ से लेके देखो शुरुआत यहाँ से होती है, और आर हैंड ने टोटल जो ट्रैवल करा है वो यहाँ तक किया है, यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक है, ठीक है, ये तो इस आर हैंड ने टोटल इतना ट्रैवल किया है, तो ये जो पूरा ट्रैवल करा है इसमें कितना एंगल उसने बनाया वो पता लगाते हैं। तो उसे पता लगाने के लिए आर हैंड ने टोटल देखो टाइम कितना लिया है, 7 आवर और 20 मिनट। तो 7 आवर और 20 मिनट को आवर में चेंज कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, पता ही है सबको मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। तो इसको सॉल्व करोगे 21/3 आवर्स आ जाएगा। तो ये जो आर हैंड है इसे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इतना टाइम लगा है। ये पूरा 7 आवर नहीं है, 7 से थोड़ा जस्ट ऊपर है, तो 7 से जस्ट ऊपर इसने यानी कितना टाइम लिया टोटल 22/3 आवर। तो अब निकालते हैं सर एंगल। मैं ये देखो इसलिए कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, बाकी तो तुम ये लिख ही लोगे। एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 22/3 आवर्स। अभी जो आर हैंड है इसने टोटल 22/3 आवर में कितना एंगल बनाया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसने बनाया सर 220 डिग्री। यानी कि जो आर हैंड है इसने टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बनाया, 220 डिग्री। कैसे बनाया तुम्हें पता ही है, पूरा राउंड लगाने में 12 आवर लगते हैं, 12 आवर में कितना एंगल बनता है 360, तो 1 आवर में कितना बनेगा 30 डिग्री। इस आर हैंड ने टोटल ट्रैवल करा 22/3 आवर्स, ये रहा इसका एंगल। चलो आर हैंड का तो हो गया। अब तुम बोल रहे हो सर ये वाला निकालना है हमें, तो बीच का ये एंगल, तो याद रखना पहले तुम्हें पूरा ट्रैवल निकालना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सर मिनट हैंड पे। मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल करा है, मिनट हैंड ने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करा है, मिनट हैंड ने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करा है। तो अब मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया वो पता लगाते हैं। तो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। अब तुम सबको पता है मिनट हैंड को पूरा राउंड लगाने में 60 मिनट लगते हैं, मिनट हैंड को पूरा राउंड लगाने में 60 मिनट लगते हैं। तो 60 मिनट में उसने कितना एंगल बनाया 360 डिग्री। अब एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन, मिनट हैंड चला कितना है, सिर्फ 20 मिनट ही तो चला है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट होता है, 20 मिनट्स ही तो होता है। तो अच्छा ये 1 मिनट का निकालना था, पहले कितना निकालेंगे, 1 मिनट निकालेंगे। तो 1 मिनट निकालने के लिए 60 से डिवाइड तो कितना आ गया 6 डिग्री। तो ये जो मिनट हैंड है पूरा राउंड लगाने में 60 मिनट लेता है, 60 मिनट में इतना एंगल बनाया, तो 1 मिनट में कितना होगा इतना। अब मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम ले रहा है 20 मिनट। तो एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट, तो 20 मिनट में उसने कितना एंगल बनाया 60 × 20 120 डिग्री एंगल बनाया। तो मिनट हैंड ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनाया वो 120 डिग्री बनाया है। आर हैंड ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनाया वो 220 बनाया है। सर हमें तो ये बीच वाला एंगल बोला था, ये वाला। तो एंगल बिटवीन किसके बीच में बोला था, मिनट हैंड और आर हैंड, ठीक है, आर हैंड एंड मिनट हैंड, इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना। तो सीधी सी बात है, बड़ा वाला एंगल 220, छोटा वाला एंगल उसमें से माइनस कर दो 120, यानी टोटल ये जो बीच वाला एंगल है वो कितना आ गया हमारा 100 डिग्री। यानी कि आर हैंड ने यहाँ, देखो तुम्हें ये वाला एंगल पता लगाना है, सिर्फ ध्यान से सुनना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल तुम्हें पता लगाना है। तो क्या करो, ये पूरा एंगल निकाल लो यहाँ से यहाँ तक, और उसमें यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दो, तो यही वाला तो एंगल आएगा। तो ऐसे करना है तुम्हें जब भी टाइम वाला क्वेश्चन आएगा। तो पहले आर हैंड का एंगल निकाल लो, उसने टोटल आवर 22/3 लिए, तो 22/3 में कितना एंगल बनाया इतना। मिनट हैंड ने टोटल कितने मिनट लिए 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में उसने इतना एंगल, दोनों को माइनस कर दो, तो मैं ये जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल है वो पता चल जाएगा। टाइम कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, AM हो PM हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही करना है। बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों, अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन कराऊँ उनमें तुम्हें ये टॉपिक समझ आ जाए, कोशिश यही रहेगी मेरी पूरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो मैंने क्या पॉइंट लिए हैं कि द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP। अब AP का मतलब क्या पढ़ा था तुमने 10th क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई साहब तुम 10th से 11th में आ रहे हो तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए छोटी। तुम्हें सबको मालूम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कि जो भी तुम्हारी सीरीज़ होती है उनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोल रखा है ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, वो तीनों एंगल AP में हैं। लास्ट में लिखा फाइंड दी एंगल्स इन डिग्री, उन तीनों एंगल को निकालो लेकिन डिग्री में निकालना है।
फिर बीच में एक लाइन लिखी है, वो मैं पढ़ाता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले हम लेट कर लेते हैं सर, लेट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम ट्राइंगल के जो एंगल है उन्हें लेट कर लेते हैं सर। तो फर्स्ट एंगल को हम लेट करेंगे a माइनस डी, सेकेंड को लेट करेंगे a, और थर्ड को लेट करेंगे a प्लस डी, और सबके ऊपर डिग्री लगा दो क्योंकि ये डिग्री में निकालना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या लेट कर लिया आपने, तुमने ट्राइंगल, तुम्हें पता है ट्राइंगल के एंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। लेकिन हमने लेट ऐसे ही क्यों करा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लेट करूंगा तभी देखो ये एपी में हो जाएंगे। जरा मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, सबको एपी का मतलब पता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से कौन सी टर्म माइनस करते हैं, फर्स्ट। तो जरा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, देखो डी आएगा, और फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, तब भी देखो क्या आएगा, डी। तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो देखो क्या आ रहा है, सेम। तो लेट भी तुम्हें इस तरीके से करना है कि जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम आ जाए, क्योंकि एपी बोला है उन्होंने। ये एंगल किसके अंदर है, एपी में। चलो पहली तो बात खत्म हो गई कि सर लेट क्यों करा हमने ऐसे, इसलिए लेट करा क्योंकि ये एपी में है तीनों एंगल। अब तुम सबको पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सर a माइनस डी, ठीक है, प्लस a और a प्लस डी, इन तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब d से d कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3a आ गया, ये हो गया 180, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी a की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री मिल गई तुम्हें, 60 डिग्री मिल गई। तो जो हमारे एंगल्स हैं ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, वो क्या बन गए, a की वैल्यू रख दो 60 माइनस डी डिग्री, कॉमा 60 डिग्री, ठीक है, कॉमा 60 प्लस डी डिग्री। ये वो 3 एंगल आ गए, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं आए। क्या अटक गया इसके अंदर, इसके अंदर डी अटक गया है, डी की वैल्यू निकालनी है। अब वो जो मैंने लाइन छोड़ी है वहाँ पे, वो इस डी को निकालने के लिए यूज़ होगी। ठीक है, तो अब उस लाइन को पढ़ते हैं। उन्होंने देखो यहाँ कुछ रेशो दिया है, रेशो। अब ये रेशो किस चीज़ का है, ठीक है, तुम्हें ये रेशो दे रखा है, रेशो 60 अपॉन में पाए। तो ये रेशो किसके बारे में बात कर रहा है, जरा वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। मतलब डिग्री और रेडियन, यानी ये एंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, अब इसमें से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। सीधी सी बात है, फर्स्ट वाला लीस्ट होता है, छोटा, और लास्ट वाला जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस वजह से। तो ये होगा तुम्हारा लीस्ट यानी स्मॉल, और ये होगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट यानी कि बिगर एंगल। उन्होंने बोल रखा है कि जो लीस्ट है एंगल, लीस्ट छोटा वाला है, वो पहले आएगा, यानी वो ऊपर रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स ऑफ डिग्री इन द लीस्ट। ठीक है, तो लीस्ट वाले को ऊपर रखना है, और याद रखना है किस में रखना है, उसे डिग्री में रखना है। लेकिन नीचे क्या बोला, नंबर्स ऑफ रेडियंस, यानी कि तुम्हें एक एंगल रेडियन में भी रखना है, लेकिन वो कौन सा वाला एंगल होना चाहिए, वो ग्रेटेस्ट एंगल होना चाहिए। तो छोटे वाले एंगल को डिग्री में रखना है, बड़े वाले एंगल को किस में रखना है, तुम्हें रेडियन में रखना है। इन दोनों का जो रेशियो कितना है, 60 अपॉन पाई। तो सर करते हैं आगे। तो जो सबसे छोटा एंगल है, ये सबसे छोटा एंगल है, उसे तो डिग्री में ही रहने दो, उसे तो डिग्री में ही रहने दो। लेकिन जो सबसे बड़ा एंगल है, उन्होंने बोला उसे डिग्री में नहीं चाहिए, उसे तो रेडियन में चाहिए। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180 सॉरी पाई अपॉन में क्या लिखते हैं, 180 लिखते हैं। और सर ये इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, 60 अपॉन में पाई चल रहा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखो हमारी डी की वैल्यू, देखो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे जगह मिल रही है मेरे को। तो सर एक काम कर सकते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 60 माइनस डी, 60 प्लस डी, ये रेसिप्रोकल कर दो। तो 180 चला गया हमारा ऊपर और पाई रह गया हमारा नीचे। 60 और पाई, ये वाले पाई से देखो ये वाला पाई कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई में, और ये 180, ये 3 आ गया तुम्हारा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 माइनस डी, यहाँ पे 3 ऐसी रहेगा, ये इधर, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 प्लस डी। ये आ गया तुम्हारा 180 माइनस में 3d, और ये 60 प्लस में d। तो ये d वाला उधर चला जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120, ये उधर चला जाएगा तो 4d। दिख रहा है? अच्छा बच्चों दिख नहीं रहा है,
तो ये आ गया सर हमारा 180 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास, इतने में कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं बचा अब हमारे पास, छोटा सा ही आंसर है। तो सर ये आ गया 60 इधर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 120 बचेगा और ये 3 उधर चला जाएगा तो ये 4D आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 30। लो तुम्हारे पास D की वैल्यू भी है, A की हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे। तो मेन, अच्छा अब एंगल तो निकाल लें, तो पूरी लाइनें लिख लेना तुम। तो एंगल्स ट्राइंगल के क्या निकले 60 माइनस D, तो यानी 60 माइनस 30 कॉमा ये 60 था, डिग्री लगा दो और थर्ड वाला इधर लिख देता हूँ 60 प्लस D यानी 30। तो हमारे तीनों एंगल आ गए 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तीनों को ऐड कर लो, देखो लो 180 डिग्री बन रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट था, 2 मेन पॉइंट थे। पहला मेन पॉइंट कि जो एंगल है ट्राइंगल के वो AP में है, तो AP में है तो तुम्हें लेट ये करना है। फिर दूसरा सम तो पता ही है 180 होता है, वहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। एक एंगल छोटा होगा और एक एंगल बड़ा होगा, यानी लीस्ट और ग्रेटेस्ट, उनका रेशो तुम्हें दे रखा है 60/π। रेशो कुछ भी दे सकते हैं, बस पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो लीस्ट है उसे डिग्री में रखना है, लीस्ट को डिग्री में रखना है और ग्रेटेस्ट को किस में रखना है, रेडियन में। तो ग्रेटेस्ट को हमने रेडियन में पहले कन्वर्ट करा और फिर उसके बाद हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह इधर उधर ले गए, तो मैं D की वैल्यू मिल गई बस। उसके बाद तुम्हारा AB है, DB है, पुट करो तुम्हें एंगल मिल जाए। तो बच्चों रेडियन और डिग्री मेजर की जो इस टॉपिक में इस वीडियो में इतना ही बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई भी तुम्हारा सजेशन है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है या इसमें कुछ तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत पढ़ा है, तो वो ज़रूर कमेंट करा करो, अच्छे कमेंट भी करा करो, और जिसको कुछ गलत लग रहा हो तो वो भी बता दिया करो। तो इस वीडियो को शेयर करो बच्चों, जितना हो सके अपने दोस्तों को या जिसको ज़रूरत है, जो नहीं पढ़ पा रहे तो उनको शेयर करा करो। और आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, बाय सबको।